आप यहाँ से खाली करिए, उसके बाद सवाल पूछिए। सरकार से सवाल आपको पूछने का नैतिक अधिकार है और हर प्रश्न का जवाब भी सरकार का देने का दायित्व है। कौटिल्य नगर में घर बन रहा है, महुआ बाग में उतना बड़ा घर है, आपके लिए अब शकुन है। आप लगातार इधर चुनाव हार रहे हैं उस मकान से, तब पर भी जिद किस बात का। माननीय सम्राट चौधरी जी को हिम्मत की जरूरत है कि कानून का पालन कराने की जरूरत है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 3 बार इसका नोटिस इस संबंध में दिया तो उसी समय ये सवाल उठता। आज ये सवाल उठ रहा है जब इविक्शन का मामला आया, लेकिन जब नोटिस गया तो नोटिस कानून सम्मत है या नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो कभी जिद नहीं किया कि हम एक अन्य मार्ग में ही रहेंगे, और यह तर्क भी नहीं दिया कि हमारा बेटा वहीं बड़ा हुआ है। अच्छा, सीबीआई ईडी गया था, अच्छा लग रहा था, बिहार पुलिस जाएगी खाली कराने में मजिस्ट्रेट, कितना खराब लगेगा। आपको खराब नहीं लगेगा, हमको नहीं खराब लगेगा कि जिस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हो वहाँ अगर बिहार पुलिस जाएगी तो दुर्भाग्य का विषय होगा ना। ये हमारे नाम से आवंटित है, लेकिन अगर वैकल्पिक हम कोई दूसरा भी लेंगे हमको किराया देना पड़ेगा। 10 सर्कुलर स्थित आवास जो राबड़ी देवी का आवास है उसे अब खाली करना है। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी यहाँ पहुंची तो कह रही हैं कि जबरन खाली करवा दीजिए, हम तो नहीं खाली करने वाले हैं। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं, अगर है हिम्मत तो जबरन खाली करवा दीजिए, फोर्स भेजवा दीजिए। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। क्यों जबरन खाली करवा रहे हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी को हिम्मत की जरूरत है कि कानून का पालन कराने की जरूरत है। और आपसे लंबे अरसे तक माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो कभी जिद नहीं किया कि हम एक अन्य मार्ग में ही रहेंगे, और यह तर्क भी नहीं दिया कि हमारा बेटा वहीं बड़ा हुआ है। जो तर्क राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दे रहे हैं कि उनके बच्चे वहीं छोटे उम्र से रह रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी से लगाव है, वहीं रहने में इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए अब शकुन है। आप लगातार इधर चुनाव हार रहे हैं उस मकान से, तब पर भी जिद किस बात का। भाई ये सरकारी मकान है, निजी आवास नहीं है मेरा, ये हमारे नाम से आवंटित है, लेकिन अगर वैकल्पिक हम कोई दूसरा भी लेंगे हमको किराया देना पड़ेगा, वो भी अनुमति से सरकार की। सारी सुविधाएं अगर लीजिएगा तो सरकार अपने राज्य को उसके खजाना से दे देगी क्या। आपको 10 नंबर के मामले में 3 बार नोटिस दिया गया, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपके लिए सत्ता पक्ष में रहते हुए तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि विपक्ष बार बार हार रहा है उस बंगले में रह के। वो हम परंपरा के तहत कर रहे हैं। मैंने होता है ना कि शुभ क्या है, कौटिल्य नगर में घर बन रहा है, महुआ बाग में उतना बड़ा घर है, सरकारी सुविधा कुछ नाम नहीं। अरे क्या बात करते हैं, तो जितना बड़ा कौटिल्य नगर में यहाँ महुआ बाग में घर है, उतना सरकारी आवास किसको है, विधायक को? उतना बड़ा एरिया में है किसी के पास? इस सब ढंग का तर्क नहीं चलता है और नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में आप जो करिएगा, विपक्ष के नेता हैं, अब तेजस्वी जी को घर आवंटित, आपको घर आवंटित, वैकल्पिक घर आपको दिया जा रहा है 39 नंबर, वो आपका अधिकार है। कोई सरकार आप पर दया नहीं कर रही है, लेकिन जिद कि हम नहीं इसी में रहेंगे, इससे बचना चाहिए। बचना चाहिए, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास आवास है, किस अनुसार है? कहाँ मांझी के पास किस, मतलब वो तो अब लोकसभा सदस्य बन गया, उनके पास आवास। ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं ना, तो ये अपने आप क्यों हम बताएंगे? आप यहाँ से खाली करिए, उसके बाद सवाल पूछिए। सरकार से सवाल आपको पूछने का नैतिक अधिकार है और हर प्रश्न का जवाब भी सरकार का देने का दायित्व है। मैं नहीं जानता हूँ इन चीजों को, वो भी जानकारी लेंगे तो एक घटना की बता देंगे। ऐसा नहीं कि कोई मकान आवंटित होगा तो उसका सरकार की ओर से जवाब नहीं आएगा, लेकिन यह तर्क कि हम खाली इस आधार पर नहीं करेंगे कि हमको इसी घर में आदत लग गया रहने का। क्या लगता है आपको? कुछ लगता है क्या कि उस आवास में है? हो सकता है खाना उखाना भी हो सकता है, या मान लीजिए कि बड़ा कुछ जमीन उमीन का कागजात हो। अच्छा, सीबीआई ईडी गया था, अच्छा लग रहा था, बिहार पुलिस जाएगी खाली कराने में मजिस्ट्रेट, कितना खराब लगेगा। आपको खराब नहीं लगेगा, हमको नहीं खराब लगेगा कि जिस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हो वहाँ अगर बिहार पुलिस जाएगी तो दुर्भाग्य का विषय होगा ना। क्यों, मतलब खाली ही क्यों कराना छोड़? अरे ये तो हम नहीं जानते। बिल्डिंग डिपार्टमेंट, आज का मामला नहीं है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 3 बार इसका नोटिस इस संबंध में दिया तो उसी समय ये सवाल उठता। आज ये सवाल उठ रहा है जब इविक्शन का मामला आया, लेकिन जब नोटिस गया तो नोटिस कानून सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, आप अपना या अपने वकील के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। अब वो जवाब दिए कि नहीं दिए हम नहीं जानते हैं,
लेकिन 3 नोटिस दिया गया है, ये प्रक्रिया है बिल्डिंग बायलॉज का, तो इसका अनुपालन करने में क्या दिक्कत है? तो ये बिहार है, बिहार की राजनीति में हर चीज पर राजनीति होती है। अभी मकान की राजनीति चल रही है और राबड़ी देवी के आवास को खाली करने पर खूब बहसबाजी हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।